हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस करेंगे। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित की जांच करें कि दी गई संख्या किस संख्या से विभाज्य है और किस संख्या से नहीं है। यहाँ पे हमें एक टेबल दे रखी है जिसमें यहाँ पे कुछ संख्याएं दे रखी है और यहाँ पे पूछ रखा है कि इन दिए गए नंबर से ये विभाजित हो जाएंगी या नहीं। इसके लिए हमें विभाज्यता के जो रूल्स थे वो पता होने चाहिए, जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो देखिए सबसे पहली है संख्या है 128। हमें क्या देखना है कि वो 2 से विभाजित होगी या नहीं। तो 2 से विभाजित होने के लिए क्या था कि अगर इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। और इसके इकाई के स्थान पर क्या है, 8 है, तो इसका मतलब ये संख्या जो है वो 2 से विभाजित हो जाएगी। अब 3 के लिए क्या था कि क्या करना था, हमें दी गई संख्या जो थी उनका योग करना था। जैसे यहाँ पे 1 + 2 + 8 है, यहाँ पे क्या आएगा 8 और 2 10 और 1 11 बराबर 11। और जो योग है अगर वो 3 से विभाजित हो जाएगा तो इसका मतलब वो दी गई संख्या भी क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। अब हमें पता है कि ये तो इससे विभाजित नहीं होगा 3 से, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। उसके बाद 4 से, 4 के लिए क्या था कि जो लास्ट के 2 अंक थे अगर वो विभाजित हो जाते हैं 4 से तो वो सारी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो देखिए 28/4 क्या आएगा 7, 7 चौके 28 होते हैं, तो इसका मतलब ये विभाजित हो गई तो ये क्या 4 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद 5, 5 के लिए क्या था कि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है तो ये विभाजित नहीं होगी। 6 के लिए क्या था कि जो भी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। अब ये 2 से तो होती है लेकिन 3 से नहीं होती, इसका मतलब ये 6 से भी विभाजित नहीं होगी। उसके बाद 8 के लिए क्या था कि जो 3 अंक है, 3 अंक देखना था हमें, लास्ट के 3 अंक है तो 3 अंकों की है तो हम तीनों को ही देख लेंगे। अगर वो 8 से, तो हम 3 को ही देख लेते हैं 8 से विभाजित होंगे या नहीं, क्योंकि जो 8 के लिए जो रूल था वो 4 या उससे अधिक संख्याओं के लिए था। अब यहाँ 8 से करके देख लीजिए, 8 एकम 8 बचे 4, 8 छिक 48, 4 बचेगा यहाँ से 48, 8 छिक 48, ये हो गया तो ये 8 से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद 9 के लिए क्या था कि जो सम था, 9 का सेम रूल है, अगर सम है जो उनके नंबर्स का अगर वो 9 से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी 9 से। ये भी ये सम तो विभाजित नहीं होगा इससे, तो इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है। उसके बाद इसमें देखिए 10 के लिए क्या था कि लास्ट में 0 होना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है तो ये भी क्या होगी, इससे विभाजित नहीं होगी। 11 के लिए क्या था कि ओड, मतलब कि जो विषम स्थान है, विषम स्थान कौन सा है, 1 और 3, उनका सम क्या आएगा यहाँ से 9, और सम स्थान पे क्या है, दूसरे स्थान पर है 2, सम पर है 2, और जब उनका जो अंतर है वो 0 या 11 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 9 में से 2 गए 7, तो ये संख्या क्या है 11 से विभाजित नहीं होगी। ऐसे ही आपको ये सारे देखने हैं। अब मैं इनको सोल्व नहीं करूँगी, बस सीधा बताऊंगी आपको। तो देखिए 2 के लिए तो लास्ट में 0 है तो 2 से होगा। 3 के लिए इन दोनों का सम क्या आएगा, इस संख्या का आएगा 9 + 9 18, 18 3 से विभाजित हो जाएगा तो ये भी 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 के लिए क्या था कि 90 है, जो लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए लेकिन ये नहीं होंगे, इसका मतलब ये 4 से विभाजित नहीं होगी। 5 के लिए लास्ट में 0 है तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी। 6 के लिए क्या था 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, वो है तो ये हो जाएगी इससे। 8 के लिए क्या था, तीनों विभाजित होने चाहिए, तो आप करके ही देख लीजिए इसे। तो 990/8, 8 कम 8 बच्चा 1, 8 दूनी 16 30, तो ये भी क्या हो जाएगी, ऐसे विभाजित नहीं होगी, तो ये 8 से विभाजित नहीं होगी। 9 के लिए सम क्या, 9 + 9 18, 18 9 से विभाजित हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगी 9 से। 10 के लिए लास्ट में 0 है तो इससे विभाजित हो जाएगी। 11 के लिए क्या है, इवन पे, पहले तो हमें क्या करना है, विषम पे देखेंगे, 1 और 3 पे कितना है 9, 0 + 9 9, और जो सम स्थान है उस पर भी है 9, 9 - 9 आएगा 0, तो इसका मतलब 9 - 9 क्या है 0, तो ये 11 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 9 - 9 आएगा 0, तो ये क्या हो जाएगी 11 से विभाजित हो जाएगी। अब आगे देखिए यहाँ पे अच्छे तो 2 से विभाजित हो जाएगी। इनका सम आएगा 1 + 5 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, और 20 जो 3 से विभाजित नहीं होता तो ये नहीं होगा विभाजित। उसके बाद है 86, जो अब 4 से विभाजित नहीं होगा तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। उससे आगे देखिए
6 के लिए दोनों से विभाजित होना चाहिए, सॉरी 5 के लिए लास्ट में 0 है, 5 होना चाहिए, तो 5 से नहीं होगी। 6 के लिए क्या दोनों से होना चाहिए था, लेकिन ये 1 से है तो 6 से भी नहीं होगी। 8 के लिए क्या था, 3 विभाजित होने चाहिए। अब देखिए 586/8 अगर हम करते हैं तो क्या होगा, 8 से तो 56, 2 बचा, फिर उसके बाद 26, 26 के 8 से विभाजित नहीं होगा, तो ये भी 8 से विभाजित नहीं होगी। उसके बाद 9 के लिए वही सम की बात थी, सम कितना आया था इसका 20, 20 9 से विभाजित नहीं होता, तो ये 9 से विभाजित नहीं होगी। और आगे 10 के लिए लास्ट में 0 नहीं है, तो ये 10 से विभाजित नहीं होगी। और इसके लिए देखिए जो 11 के लिए क्या था, 6 + 5 11, 8 + 1 9, लेकिन 11 में से 9 गए, बचेगा 2, ना तो वो 0 है और ना ही 11, तो 11 से विभाजित नहीं होगी। उसके बाद देखिए 2 के लिए नेक्स्ट है जो 275, 2 के लिए यहाँ पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, वो नहीं है, तो 2 से विभाजित नहीं होगी। 3 के लिए क्या 5 2 7 7 7 14, 14 जो है 3 से विभाजित नहीं होता, तो ये 3 से विभाजित नहीं होगी। 4 के लिए 75 है लास्ट में, वो 4 से विभाजित नहीं होता, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। 6 के लिए किसी से भी नहीं हो रहा, तो ये सॉरी 5 के लिए लास्ट में है 5, लास्ट में 5 है, तो 5 से विभाजित हो जाएगा ये। 6 के लिए इन दोनों से नहीं हो रहा, तो नहीं होगा। 8 के लिए 275 को 8 से विभाजित करके देख लीजिए, या नहीं होगा पूरा ही, तो ये नहीं होगा 8 से। उसके बाद है 9, 9 के लिए जो इनका सम था वो क्या था, 7 5 12, 12 और 2 14, वो 9 से विभाजित नहीं होगा। 10 के लिए लास्ट में 5 है, तो नहीं होगा। 11 के लिए क्या 5 और 2 7 है, और सम पे भी क्या है 7, सम स्थान पे भी 7 है, 5 और 2 7, विषम स्थान पे भी अगर सम करेंगे तो आएगा 7, 7 - 7 आएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लास्ट है 6 6 8, 6 में लास्ट में है 6, तो 2 से विभाजित हो जाएगा। 3 के लिए देखेंगे तो 6 और 6 12 और 6 18, 18 और 8 कितने होते हैं 26, तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा। उसके बाद है 4, 4 के लिए 86 है लास्ट में, 86 4 से विभाजित नहीं होता, तो ये सारा ही 4 से विभाजित नहीं होगा। 5 में लास्ट में 0 है, 5 नहीं है, तो ये 5 से विभाजित नहीं होगा। उसके बाद है 6, 6 के लिए दोनों से विभाजित होना चाहिए था, लेकिन ये विभाजित 1 से हो रहा है, तो 6 से विभाजित नहीं होगा। उसके बाद 8 से 8 के लिए लास्ट की 3 अंक था। देखिए 4 अंकों की संख्या, तो 8 के लिए क्या था, 8 का जो रूल था वो 4 या उससे अधिक अंकों की संख्या के लिए था, कि अगर कोई भी 4 या उससे अधिक अंकों की संख्या दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 अंकों को विभाजित करके देखेंगे 8 से। अगर वो हो जाएगा तो इसका मतलब पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे करके देख लीजिए 686/8 के 8 से तो 56 8 2 64, 4 40 आ गए, 8 पंजे 40, ये नहीं होगा विभाजित, तो ये टोटल भी 8 से विभाजित नहीं होगा। उसके बाद 9 के लिए जो सम था इसका 6 और 6 12 और 6 18, 18 8 26, 26 9 से विभाजित नहीं होता, तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। 10 के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए, वो नहीं है, तो विभाजित नहीं होगी। 11 के लिए देखिए विषम स्थान पर है 6 और 6 12, और सम स्थान पर है 8 और 6 14, और 14 - 12 आएगा 2, जो ना तो 0 है ना ही 11, तो ये पूरी संख्या विभाजित नहीं होगी 11 से। ये थी आपकी फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे और भी दे रखे हैं, तो आप इन्हीं रूल की हेल्प से इनको सोल्व कर सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है और कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है, तो देख ही लीजिए। 72 है, 4 के लिए लास्ट के 2 अंक देखते हैं, तो 72/4 का होगा, देखिए हो जाएगा कि नहीं, 4 एकम 4 बच्चे 3 32, 4 8 32, तो 4 से विभाजित हो जाएगी। 8 के लिए क्या करना है, तीनों को विभाजित करके देख लीजिए, तो क्या आएगा 856, बचा 1 12, 12 8 से विभाजित नहीं होगा, क्या आएगा यहाँ से 8 एकम 8 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो ये 8 से विभाजित नहीं होगा। तो ये वाली संख्या क्या है, 4 से विभाजित होगी, 8 से नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट को देखिए, 4 के लिए क्या करेंगे, लास्ट के 2 को डिवाइड करके देखेंगे 4 से, 4 एकम 4, ये बचा 1 4 3 12, तो ये 4 से विभाजित हो जाएगी। 8 के लिए 3 को विभाजित करके देखते हैं, 8 8 8 2 16 8 3 24 8 चौके 32 8 चौके 32, बच्चे यहाँ से कितने 3 32, तो 8 चौके 32, तो ये क्या हो जाएगा 8 से भी विभाजित हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए 4 के लिए लास्ट की 2 4 से विभाजित करेंगे तो वो हो ही जाएगा कुछ ना कुछ, तो यहाँ से 4 से विभाजित क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, सॉरी 4 से विभाजित हो जाएगा, वैसे 0/4 करेंगे तो 0 ही आएगा यहाँ से, तो 4 से विभाजित हो जाएगा। 8 के लिए हम लास्ट के 3 देखते हैं, तो 500/8 क्या आएगा, 8 6 48, बच्चे यहाँ से 2, तो 8 दूनी 16 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो ये क्या 8 से विभाजित नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए
4 के लिए तो लास्ट के 2 तो हो जाएगा, 8 के लिए लास्ट के 3 तो ये भी क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसका मतलब 8 से विभाजित हो जाएगा ये। यहाँ पे देखिए 59/4 अगर करेंगे तो ये 4 से विभाजित नहीं होगा, तो 4 से विभाजित नहीं होगा ये। ठीक है, अगर 159 करेंगे बटे 8 करेंगे तो ये 8 से विभाजित नहीं होगा, तो ये 8 से भी विभाजित नहीं होगा। पूरी संख्या अगर लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित नहीं हुए तो पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। अगर लास्ट के 3 अंक जो हैं वो 8 से विभाजित नहीं होते तो पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। उससे नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या 60 देखेंगे, 4 के लिए लास्ट के 2 अंक देखते हैं। 4 एकम 4, 20, 4 पंजे 20 तो ये हो गया, इसका मतलब 4 से विभाजित हो जाएगी ये संख्या। 8 के लिए देखेंगे लास्ट के 3 अंक तो क्या आएगा, 8 7 56, 8 7 56 और 0 ये हो गया विभाजित, इसका मतलब 8 से भी विभाजित हो जाएगा। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद देखिए इससे आगे के क्वेश्चन हम आपके नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे।